अपने अपनी हाजात की बराबरी के लिए जो मुमीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जो भी बीमार हाल हैं, खुसूसन शायर जनाब गौहर हसन साहब की सेहत व सलामती के लिए, अपनी अपनी तमाम हाजात की बराबरी के लिए अंजुमन मखदूम के जितने मातमी जितने अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, दिल में जो भी हाजात रखते हैं उनकी हाजात की बराबरी के लिए, जितने बेगुनाह असील हैं जल्द अज जल्द रिहाई के लिए, अपनी इबादत को रियाकारी और दिखावे से महफूज होने के लिए, सही मायनों में दीन मोहम्मद और मोहम्मद पर अमल पैरा होने के लिए, ज़हूर इमाम ज़माना के लिए बुलंद तरीन सलावत। औज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदे असलिम महफ़िल जूदे सल्लल्लाहु फी कुल्लि मौजूद नुक़्तदी दाइरतुल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल रसूलुल मुसद्दक़ वल मुस्तफ़ल अमजद महमूदुल अहमद सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम सलवात। भाईजान मोहतरम साहिबान ग्रामी का यकीनन सिलसिला इबादत ज़्यादा तवील नहीं है। कोशिश होगी कि इंतहाई कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज अदा करके आपके अपने और मानियन मजलिस के नाम माल में इजाफे का बाइस बन जाऊँ, इस यकीन के साथ कि जो कुछ कहूँगा उसे आप फजीलत अहले बैत नहीं समझेंगे, मुझ हकीर की मार्फत समझेंगे, क्योंकि फजीलत बहुत ज़्यादा है, मार्फत में कमी हो सकती है। मार्फत हर एक शख्स की उसके मायार के मुताबिक है, उसके ज़र्फ़ के मुताबिक है। और जुमला आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, ये बात ना करता अगर मासूम का वो फरमान मेरे सामने ना होता कि हमने अपने जो फ़ज़ाइल सलमान को बताए थे अबू ज़र को नहीं बताए, जो मिक़दाद को बताए थे कंबर को नहीं बताए। यानी इसका मतलब है जिसका जैसा ज़र्फ़ था, जिसकी जैसी मार्फत थी, उसे वैसे फ़ज़ाइल बताए गए। आसान करके कह दूँ, जो जितना बर्दाश्त कर सकता था, नहीं ठीक है नहीं पहुँचे, मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ अपने अंदाज से कहकर, जिसे जितना अली बर्दाश्त था बस उसे उतना अली पहुँचाया गया, उसे उतना अली बताया गया। यही वजह है जाने मोहतरम के जहाँ बचपन से अली सही नहीं पहुँचा, वहाँ बड़े हो के अब घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है। और भाई ये बात मुझे एक मोहल्ले में दूध वाले ने समझा दी। घर वाले कहने लगे भाई घर में जो दूध आ रहा है पानी मिला हुआ है, अगर कल आएगा पकड़ लेंगे, पानी मिला दूध दे रहा। हम जैसे बाहर उतर सामने खड़ा था, हमने पूछ कर हमने कहा भाई पानी मिला दूध दे रहे, खाली दूध क्यों नहीं दे रहे? उसने कहा हुजूर इसलिए नहीं दे रहा कि आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे। मैंने कहा भाई क्यों बीमार हो जाएंगे? कहेगा इसलिए कि बचपन से खालिस पिया नहीं, अब खालिस दूंगा तो बीमार हो जाएंगे। बस मुझे समझ में आया, जहाँ बचपन से खालिस अली नहीं मिला, तो मोहम्मद और मोहम्मद की बचपन से खालिस अली नहीं मिला, वहाँ बड़े होकर घबराहट हो रही है, अली समझ में नहीं आ रहा। और आई भी कैसे ही जाने मतलब कि जिस दीन का नाम अल्लाह ने इस्लाम रखा, जिसने भेजा उसका नाम रहमान रखा, जो लेकर आया उसका नाम मोहम्मद सा इंसान रखा, जिसके आइन का नाम कुरान रखा,
जिसने माना उसका नाम मुसलमान रखा, जो उससे दूर हो गया उसका नाम शैतान रखा, जिसने उसकी हिफाजत की उसका नाम इमरान रखा, उसके बेटे की मोहब्बत का नाम कुल्ले ईमान रखा। यही वजह है वो कहता हुआ नजर आ रहा है कुरान मजीद में, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम तुम्हें तुम्हारी दौलत के साथ नहीं बुलाएंगे, तुम्हें तुम्हारी शोहरत के साथ नहीं बुलाएंगे, बल्कि तुम्हें तुम्हारे ईमान के साथ बुलाएंगे। यानी महशर में तुम्हें तुम्हारे ईमान के साथ बुलाया जाएगा। यानी दुनिया को चाहिए कि अब किसी ऐसे को इमाम माने कि जिसके साथ महशर में आते हुए शर्मिंदगी महसूस ना हो, जो बाइस शिफात हो, मोहताज शिफात ना हो। यानी किसी ऐसे को इमाम मानकर आया जाए, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे। अब जिसने दुनिया में जिसे इमाम माना होगा वो उसके साथ महशूर होगा। यानी इसका मतलब है अब इमाम मानते हुए देखा जाए कि महशर में शिफात करवाएगा भी या खुद ही पागलों की तरह घूम रहा होगा कि शिफात किस दर से मिल रही है। यानी अजीज़ान वतन तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे। अच्छा पालने वाले इमाम के साथ बुलाएंगे, अपने नाम के साथ क्यों नहीं बुला रहा? पालने वाले तो अपने नाम के साथ बुलाओ। तो कह रहा है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, वो इमाम के नाम के साथ बुलाएगा, अपने नाम के साथ नहीं बुला रहा। कहा इसलिए नहीं बुला रहा कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं मूसा का भी रब हूँ, फिरौन का भी रब हूँ। अपने नाम के साथ बुलाऊं तो फिरौन भी आए। नहीं, आसान कर देता हूँ। हजरत मूसा ने तूर से कहा था पालने वाले को, सरकशी पे उतर गया, तेरी बगावत कर बैठा, खुदाई का दावा कर रहा है, तो उसका रिस्क क्यों नहीं बंद कर देता? आवाज कुदरत आई थी, मूसा वो अब्दियत भूल गया, मैं रबूबियत तो नहीं भूला। वो अब्दियत भूल गया, मैं रबूबियत तो नहीं भूला। यार भाई, यानी अल्लाह ने बहुत यही वजह है कि अगर अपने नाम के साथ बुलाऊं तो मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मूसा का भी रब हूँ, फिरौन का भी रब हूँ। मूसा भी आए, फिरौन भी आए। अच्छा पालने वाले अपने नाम के साथ नहीं बुला रहा, नबी के नाम के साथ बुला ले। नहीं, नबी के नाम के साथ भी नहीं बुलाऊंगा। इसलिए नहीं बुलाऊंगा कि नबी है मेरा रहमतुल लिल आलमीन। अगर नबी के नाम के साथ बुलाऊं तो सारी उम्मत आ जाएगी। मैं सारी उम्मत को नहीं बुलाना चाह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। अब हमें नहीं पता किसने किसे इमाम माना, कसम खुदा की मैं अपने अली वालों के लिए कह रहा हूँ। इसका मतलब है महशर में ये आवाज नहीं लगेगी अल्लाह वाले आ जाएं। नहीं अजीजों, बस साथ देके सफर करेंगे, जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। यानी महशर में ये आवाज नहीं लगेगी कि अल्लाह वाले आ जाएं, ये आवाज भी नहीं लगेगी नबी वाले आ जाएं। कसम खुदा की पैसे पूरे हो जाएंगे जब आवाज लगेगी अली वाले आ जाएं, अली वाले आ जाएं। जब महशर में आवाज लगेगी अली वाले आ जाएं। अब दुनिया समझी हम दुनिया में इसलिए चौड़े होके घूमते हैं, हमें पता है हम जिसके नाम के साथ महशर में बुलाए जाएंगे उसे अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है। हम बस अली के नाम के साथ बुलाए जाएंगे, यानी महशर में आवाज लगेगी अली वाले आ जाएं, तो कोई और आगे नहीं बढ़ेगा, बस हम होंगे जो आगे बढ़ के कहेंगे हम अली वाले हैं। अच्छा, यानी इसका मतलब है हम तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे, तुम्हें इमाम के साथ बुलाएंगे, तो इसका मतलब दुनिया को चाहिए कि दुनिया में देखे कि किसी ऐसे इमाम बनाए कि जो महशर में जिसके साथ आए तो इस काबिल हो कि शिफात करवाए, खुद मोहताज शिफात ना हो बल्कि शिफात करवा रहा हो। यही वजह है हमने उन्हें अपना इमाम माना कि जो महशर में भी शिफात करवाएंगे और जिनके लिए कुरान में अल्लाह आवाज़ दे रहा है, ऐ नबी से कह दीजिए कुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हम इस रिसाले का तुमसे कुछ अजर नहीं चाहते वहाँ सिवाय इसके कि मेरे क़राबतदारों से मवद्दत कर। मवद्दत है, मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है, मोहब्बत नहीं है। यहाँ मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, मेरे बाद इनसे पूछ लीजिएगा जाने के बाद इस मवद्दत और मोहब्बत में फ़र्क क्या है। मोहब्बत में नफरत की गुंजाइश है, मवद्दत में नफरत की गुंजाइश नहीं है। और आसान कर दूं, मोहब्बत एक तरफा हो सकती है। नौजवान दोस्तों मेरा साथ देंगे कि सामने वाले को पता ही ना हो कि कौन आकर उसकी गली में जलील हो रहा है। मोहब्बत एक तरफा हो सकती है, मवद्दत एक तरफा नहीं होती। यानी मवद्दत इसलिए एक तरफा नहीं हो सकती, यहाँ आपका आकर बैठना बता रहा है, आपने मजलिस की आवाज़ सुनी, मजलिस का इश्तिहार देखा, अब आप घर में नहीं बैठे बल्कि मजलिस में आके बता रहे हैं जैसी मोहब्बत आप कर रहे हैं वैसी मोहब्बत वहाँ से भी हो रही है। रुक पाएंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की रात पर। यही वजह है जाने मोहतरम, याद होगा बुजुर्ग तारीफ फरमाएंगे, पुराने ज़मानों में मोहल्लों में गलियों में लोहार की दुकानें होती थी जहाँ पे लोग अपने तलवारें, कैंचियाँ, ग्रांतियाँ, छुरियाँ तेज करवाते थे। और होता क्या था,
कि मोहल्ले के वो लोहार की दुकान पर सब छुरियाँ तेज होती थी, छुरियाँ तेज करता था, तलवारें हथियार सारे तेज होते थे। और कुछ दिनों के बाद यानी वो तेज करता रहता था, होता क्या था कि तेज होने वाली चीज उसके ज़र्रात जमीन पे गिरते रहते थे और मट्टी में शामिल होते रहते थे। अगर कोई खराब पीस होता था बड़ा लोहे का तो वो काट देता था, उसे एक तरफ डालता था, ज़र्रात जमीन पे गिरते रहते थे। कुछ अरसे के बाद उसके यहाँ एक शख्स आता था जिसे मैं और आम उर्फ़े आम में कबाड़िया कहते हैं, अपना बोरा साथ लाता था। कहता था वो जितना भी तेरे काम का नहीं है वो दे दे। तो कहता था वो लोहा पड़ा हुआ है वो सारा समेट ले। वो उठाता था, समेट लेता था। वो कहता था वो जो ज़र्रात गिरे हैं, कहा भाई ये नहीं समेट सकता। कहा तो एक काम करता हूँ मैं समेट लूँ। कहा हाँ। वो अब अपने बोरे में से मकनातीस निकालता था, मकनातीस निकालता था, उस मट्टी पे फेरना शुरू करता था, मट्टी वही रह जाती थी, ज़र्रात मकनातीस के साथ चिपक जाते थे, वो उसके साथ चले जाते थे। यानी यूं कह दो जिसकी तीनत वैसी होती थी वो उसके साथ चला जाता था, जो उसके जैसा नहीं होता था वही रह जाता था। आसान कर रहा हूँ, मजलिस का इश्तिहार मकनातीस बन के दीवार पे लग जाता है, जो उस जैसा होता है यहाँ आ जाता है, मट्टी घरों पे रह जाती है। मोहम्मद आल मोहम्मद की जो उनके जैसा उनकी तीनत से बना, बची हुई मट्टी से, बचे हुए मामला से बना है। आले मोहम्मद अली मोहतरम कि जो आपके अंदर एक जोश है ना इमाम हुसैन के नाम का, ये ऐसे ही नहीं है। वो जो आलम अरवाह का एक वादा था उसे आप मुनाफा करने आए हैं। यही वजह है रसूल से कह दीजिए मैं इस साल का कुछ अजर नहीं चाहता, माशा इससे कि मेरा कहा था उससे मोहब्बत करो। अल्लाह उससे महब गुफ्तगू है कि जो अल्लाह का महबूब आज़म है। अल्लाह उससे महब गुफ्तगू है कि जिससे गुफ्तगू करना बस अल्लाह ही को ज़ेबा है। मैं जुमला आपकी समातों के हवाले करके दुआ लेना चाह रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। अल्लाह उससे महब गुफ्तगू है कि जिसकी बेटी की दहलीज़ नबूवत की सिदरतुल मुंतहा है। आप ये मेरे बुजुर्ग आप सलामत रहें। यानी अल्लाह उससे महब गुफ्तगू है कि जिसकी बेटी की दहलीज़ नबूवत के लिए सिदरतुल मुंतहा है। आसान कर रहा हूँ, किसी ने अली का इरफान रखने वाले जनाब सलमान से पूछा था, सलमान ये बताओ सिदरतुल मुंतहा क्या है? सवाल हो सलमान से, ये बताओ सिदरतुल मुंतहा क्या है? जनाब सलमान ने एक नज़र दहलीज़ जनाब सैयदा पे डाली और अगर सलमान से पूछते हो तो सलमान के लिए सिदरतुल मुंतहा दहलीज़ सैयदा है। सलमान से पूछते हो दहलीज़ सैयदा जनाब सलमान के लिए सिदरतुल मुंतहा है। सामने वाला फौरन से कहेंगे सलमान हमें बेवकूफ़ समझते हो, हमें पागल समझते हो। भाई सिदरतुल मुंतहा तो वो थी कि जहाँ जिब्रील जाके रुक गया था, सरकार से कहने लगा था इससे आगे गया तो ऊपर चल जाएंगे। जहाँ सलमान मुस्कुरा के अज़ीज़ान मोहतरम मैं आहिस्तगी से मार्फत का जुमला कह के आगे बढ़ जाऊँगा। मुझे नहीं पता कितने लोग मेरे साथ सफ़र करेंगे, मगर जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, दुआ लेना चाह रहा हूँ। जैसे ही कहा ना कि सलमान हमें बेवकूफ़ समझते हो, सिदरतुल मुंतहा तो वो है कि जहाँ जाके जिब्रील रुक गया था और कहने लगा था यहाँ से आगे गया या रसूल खुदा तो ऊपर चल जाएंगे। का बस तेरी मेरी सिदरतुल मुंतहा में फ़र्क यही है कि तेरी सिदरतुल मुंतहा वो है जहाँ जिब्रील रुक जाता है, मेरी सिदरतुल मुंतहा वो है जहाँ मोहम्मद खुद रुक जाता है। रुक पड़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। मेरी सिदरतुल मुंतहा वो है जहाँ जिब्रील रुक जाता है, मेरी सिदरतुल मुंतहा वो है जहाँ मोहम्मद खुद रुक जाता है। जुमला मैंने भी आपके बाबे शऊर के बाहर रोका है, इसमें मिले तो अता करो। और इस अंदाज से ये जुमला सुना हो तो दाद और दुआ नहीं चाहिए अज़ीज़ान मोहतरम। जैसे कहा ना तेरी सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील रुक जाता है, मेरी सिदरतुल मुंतहा पे मोहम्मद खुद रुक जाता है। बस इतना याद रख, मैं उस सिदरतुल मुंतहा को भी मानता हूँ, मैं इस सिदरतुल मुंतहा को भी मानता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है वहाँ पर जल जाते हैं, यहाँ पर मिल जाते हैं। तेरी सिदरतुल मुंतहा वो है जहाँ पर जल जाते हैं, मेरी सिदरतुल मुंतहा वो है जहाँ पर मिल जाते हैं। जनाब सलमान की सिदरतुल मुंतहा वो है जहाँ पर मिल जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम यही वजह है कुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला मवद्दत फिल क़ुरबा।
ऐ रसूल इनसे कह दो हम इस हिसाब का कुछ अजर नहीं चाहते, माँ सिवाय इसके कि कराबतदारों से मवद्दत करो। मवद्दत, अच्छा इस आयत मुबारक के करीने में कहीं साबित नहीं है कि ये अजर अल्लाह मांग रहा है या नबी मांग रहे हैं। कोई साबित करे कि ये अजर कौन मांग रहा है, अल्लाह या नबी। और आसान करूँ, इस आयत मुबारक के करीने में कहीं ये भी साबित नहीं है कि ये कराबतदार अल्लाह के हैं या नबी के हैं, ये भी साबित नहीं है। इसका मतलब है जाने मोहतरम मानना पड़ेगा कि यहाँ कराबतदार अल्लाह के भी हैं, नबी के भी हैं। तो आइए रसूल खुदा से पूछें, या रसूल खुदा हमें कैसे पता चलेगा कि आपके कराबतदार हैं? कहा बस इतना होगा कि मैं अपने कराबतदारों का ताल्लुक करवाऊंगा, अल्लाह अपने कराबतदारों का ताल्लुक करवाएगा। कहा मैं सजदे में होऊंगा, हुसैन पुष्प पर होंगे, मैं काबे में होऊंगा, अली कांधों पर होंगे, मैं मेराज में यहाँ होऊंगा। नहीं अजीज़ाने मोहतरम, जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। कहा मैं सजदे में होऊंगा, हुसैन पुष्प पर होंगे, मैं काबे में होऊंगा, अली कांधों पर होंगे, मैं मेराज में यहाँ होऊंगा। अब मुझे नहीं पता वहाँ कौन होगा, मगर जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। कहा मैं किसा तले किसी के घर में होऊंगा, मैं अपने कराबतदारों का तारुफ करवाऊंगा। इन्नमा युरीदुल्लाह कहकर अल्लाह अपने कराबतदारों का तारुफ करवाएगा। हम फातिमा तो बाबूहा व बालूहा, अल्लाह अपने कराबतदारों का तारुफ करवाएगा। हम फातिमा कहकर आसान करता हूँ, पढ़ने वाले इस किस्सा तले तो सरकार खत्म मर्तबत भी हैं, उन्हें हम फातिमा क्यों कहा? हम मोहम्मद को कहता भाई, बड़ी जात से हमेशा तारुफ होता है, जब बड़े मौजूद हैं तो फिर कहा नहीं अजीज़ाने मोहतरम, अजब नहीं कि आवाज़ कुदरत है और फिर भी खामोश, तुम नहीं समझोगे। यहाँ कराबतदारों का सवाल हो रहा था, इसलिए मैंने फातिमा से तारुफ करवाया। कहा क्यों कि मुझे पता था अगर मैं नबी से तारुफ करवा दूं तो हो सकता है कल कला को बहुत सारे लोग आ जाएं और कहने लगे हम भी नबी के कराबतदार, हम भी नबी के कराबतदार, हम भी नबी के कराबतदार। तब मैंने नबी से तारुफ नहीं कराया ताकि किसी को कहने का मौका ना मिले, बल्कि मैंने फातिमा से तारुफ करा के दुनिया को पैगाम दे दिया, याद रखो रिश्ता उसका नहीं होगा जिससे रसूल राजी हो, रिश्ता उसका होगा जिससे बतूल राजी हो। जिससे बतूल राजी हो। याद रहे अजीज़ाने मोहतरम, कुछ नहीं करना जिंदगी में, बस आका सादी को राजी करना है। आका सादी राजी तो सब राजी। बस अपना अकीदा पेश कर रहा हूँ और इन तमाम पढ़ने वालों से दुआ लेना चाह रहा हूँ, आप मेरी तारीफ फरमाएंगे। याद रहे कोई किसी भी लिबास में आए, कैसा भी आए, अगर बात करे कि बतूल के दुश्मन का एहतराम, तो वो हमसे नहीं होगा। डंके की चोट पे ऐलान करते हैं यही अकीदा है, यही सोच है, यही निजात है। किसी से डर के नहीं कह रहा, अपने अकीदे का ऐलान कर रहा हूँ। और बस इसका मतलब ये है सबका एहतराम होगा, दुश्मन बतूल का एहतराम नहीं होगा। इसमें घबराहट नहीं, क्या होगा दादा आप ये यही होगा गौर भाई अगली बार नहीं पढ़वाएंगे ना पढ़ो। हाँ मेरा गुजारा इन मजलिसों पे नहीं है, बीबी पे है। हाँ अकीदा है, ये अकीदा पेश कर रहा हूँ। मैं इस चीज से नहीं डरता कि मजलिसें कम हो जाएंगी, होती हैं तो हो जाए। वहाँ दुश्मन है बतूल के लिए जहाँ जरा पर भी एहतराम हो, वहाँ मजलिस पढ़ना भी नहीं चाहता। हमारे अकीदे की, हमारे दीन की बुनियाद ही आका जाती के दुश्मन पे तबर्रा है। हमारा कलमा तो शुरू नहीं होता जब तक तबर्रा ना हो। भाई पहले ला है, कहा नहीं है कोई माबूद। अल्लाह भी कह रहा है पहले उन पर तबर्रा करो फिर मुझे मानो। याद रहे बस इस बात पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। आप जिसका बोलेंगे हम एहतराम करेंगे, बस इतना कह दें। मैं एक जुमला और पेश करके आगे बढ़ रहा हूँ। भाई पहली रबीउल को बुलाया था, हम जाने को तैयार थे। कहा नहीं आना,
हम इस पर भी राजी, बस ये या हुसैन बढ़ाना है। क्यों ये चले जुमला आ गया है जहन में तो हो जाएगा। हम बिल से नहीं घबराते, हमारे यहाँ तो बिजली के बिल ज्यादा आ जाए उससे नहीं घबराते। जरूर पड़े मोहम्मद मोहम्मद जाता। चले ठीक है, 4 मिसरे मेरे जहन में आ रहे हैं, गौर भाई से दुआ लेने के लिए 4 मिसरे कह रहा हूँ और कई जगह पेश कर चुका, नवाब शाह में भी पेश किए, अभी कल कराची में भी पेश किए। कोई साहब कहेंगे कि वो 4 मिसरे पेश कर दीजिए जो आपने बिल पे कहे, मैं कह देता हूँ कि पटियां बंदी है नस्ल उमैया की दीद पर, पटियां बंदी है नस्ल उमैया की दीद पर, करवा रहे हैं पास ये बिल एक पलीत पर। नहीं, मैं चौथा मिसरा पेश करके गौर भाई देखूंगा कितने लोग मेरे साथ सवाल कर रहे हैं, कितने के पटियां बंदी है नस्ल उमैया की दीद पर, करवा रहे हैं पास ये बिल एक पलीत पर। बिल कर दिया था पास ये करबल हुसैन ने, करते रहेंगे मातमी लानत यजीद पर। जरूर पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की रात पर। बस इस पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि हमारी जिंदगी का मकसद यही है भाई, 3 चीजें कभी ना छोड़ना, हुसैन की आज़ादारी, वतन से वफादारी, दुश्मन बतूल से बेजारी। ये हमारे अकीदे का हिस्सा है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और अक्सर एक सवाल होता है, मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, जितने मातमी बैठे मेरा साथ देंगे। पहले मैं हज़रत आयतुल्लाह मतारिब जोलिया अल्लाह मकाम होगा एक जुमला पेश करूँ, फिर उसके बाद अपना जुमला पेश करूँगा। वो कई बहुत सवाल हो गए हमसे, मातम कहाँ लिखा है? भाई जी फरमाते थे कि कोई पूछे ना मातम कहाँ लिखा है तो तुम जवाब ना देना और जोर से मातम करना। क्यों? कि तुम्हारा और जोर से मातम करना ये तुम्हारे सीने पे नहीं पड़ रहा, ये यजीदियत के मुंह पे तमाचा है, ये यजीदियत के मुंह पे तमाचा है। मगर मेरा जुमला ले जाओ अजीजों, बात पहुंच गई तो शायद इसी पे तमाम हो रही है। यानी कोई पूछे मातम कहाँ लिखा है, कह देना तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा। तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा, बाकी हर जगह लिखा है। हुसैन का मातम हर किसी के नसीब में नहीं है। ये आप अगर आज हुसैन के मातमी बनकर बैठे हैं तो ये आप नहीं हैं। मैं हमेशा से जुमला कहता हूँ, आप आए नहीं हैं। करबला इंसान नसीब से जाता है। खुदा सबको मकामात मुक़द्दस की ज़ियारत नसीब फरमाए। बार बार बुलाए जो गए हैं, अभी मेरे भाई इरफान भाई हो गए हैं, मैं इनके लिए जुमला पे के आगे बढ़ रहा हूँ। याद रहे करबला हो जाता है जिससे अब्बास बुलाते हैं। यानी इसका मतलब है करबला इंसान नसीब से जाता है। जुमला अगला पेश कर रहा हूँ अजीजों, और इसी पे अगर अकीदा हो रहा हो तो फिर हाथ उठा के बताइएगा। याद रहे करबला इंसान नसीब से जाता है, ये अलग बात है, ये नसीब मजलिसों में आके बनाया जाता है। नसीब से जाता है और इन मजलिसों में आके ये नसीब बनाया जाता है। क्यों? कि अगर करबला जाना है तो फिर यहाँ नसीब बनाए जाएंगे। हुसैन की मजलिस में आना ना छोड़ना। ये या हुसैन कहना दुश्मन की मौत है। आप या हुसैन बढ़ाते चले जाएं, ये घबरा रहे हैं कहीं इनको इतनी जगह मारा, हुसैन बढ़ता चला गया, इन्हें डराया, या हुसैन बढ़ता चला गया। आसान कर दूं, कहेंगे मातमियों पे फतवे, या हुसैन बढ़ता चला गया, जंजीरिज़म पे फतवे, या हुसैन बढ़ता चला गया, तमाज़न पे फतवे, या हुसैन बढ़ता चला गया। ये परेशान हो रहे हैं, या हुसैन बढ़ता चला जा रहा है, मर्जी से बढ़ती जा रही है। जहाँ जहाँ हमने धमाके किए वहाँ मर्जी से बढ़ रही हैं, जहाँ जहाँ इन पे गोलियाँ चढ़ाई वहाँ वहाँ मर्जी से बढ़ रही हैं। इन्हें ये पता ही नहीं था कि हुसैन उसे कहते हैं जो फितरत के खिलाफ काम करता है। जो फितरत पे आ जाए वो हुसैन नहीं होता, जो फितरत से आगे की बात करे हमसे हुसैन कहते हैं। अजीज जाने मतलब यही वजह है कि ये सारे परेशान हो रहे हैं कि हर जगह इनके खिलाफ काम करके देख लिया मगर ये कम नहीं हो रहे। क्यों? कि आंखों से रवा चश्मा ज़मज़म नहीं देखा, दरियाए गमे शह में तला तुम नहीं देखा, बारूद के शोलों से डराते हो लईनो, अंधे हो कभी आंख पे मातम नहीं देखा। हमें डरा रहे हो, हम तो अपने यहाँ
में बताते हैं इन शोलों से तुम बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं। यही वजह है जान महतरम दुनिया परेशान है या हुसैन से, क्योंकि या हुसैन जितना बढ़ रहा है यजीदियत उतनी ज्यादा बदनाम हो रही। क्योंकि या हुसैन होगा, आप गली में जुलूस में आएंगे, रोड पे आएंगे तो कोई नया आ जाएगा ना, पूछेगा भाई ये कौन है जो जुलूस लेकर आए हैं, तो बताना पड़ेगा ये हुसैन के मानने वाले हैं। अच्छा ये क्या बता रहे हैं? क्या ये बता रहे हैं हुसैन मजलूम थे? क्या तो बताओ जालिम कौन था? मैं आसान कर देता हूँ, अपने कुछ भाइयों के चेहरों पे हैरत है, चेहरे से हैरत दूर करके नूरे विलायत पहुंचा रहा हूँ। भाई हजरत याकूब की भी आदत थी, शारे पे बैठ जाते थे, वहां से सारे काफले गुजरते थे, ये वहां बैठ के गिरिया करते थे। गुजरने वाले काफले पूछते थे कि भाई ये बुजुर्ग आदमी क्यों रो रहे हैं? क्या ये अपने यूसुफ के लिए रो रहे हैं? क्या यूसुफ कहाँ है? क्या इनसे गुम हो गया? क्या अच्छा गुम हो गया? क्या क्यों? क्या इसलिए कि यूसुफ मजलूम है, इनके भाइयों ने जुल्म किया था। जहाँ यूसुफ की मजलूमी की बात होती, भाइयों के जुल्म की बात होती। अब भाइयों के बच्चे भी थे, भाइयों के बच्चे थे, वो घर में आके अपने माँ बाप से कहते थे हमें अच्छा नहीं लगता। दादा वहाँ बैठ जाते हैं सारे पे, जो गुजरता है उसे बताते हैं यूसुफ मजलूम था, जुल्म करने वाले आप थे। यानी बच्चों को अच्छा नहीं लगता। अभी जाने मतलब जुमला कहने की इजाजत दीजिए, ये या हुसैन बढ़ाते चले जाओ। कुछ यजीद के बच्चे हैं जिन्हें या हुसैन अच्छा नहीं लगता। बस ये या हुसैन बढ़ाओ, यही आगे मैं अपनी मंजिल पर। याद रहे हमारे यहाँ पहला भी हो तो अली है, बेटा भी हो तो अली है। चले जुमला कह के आसान कर दूं। भाई कुछ जुमले हैं जो मुझे मेरे मौला के साथ अच्छे नहीं लगते। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, इसके लिए एक जुमला कह के आगे बढ़ा। कुछ जुमले हैं जो मेरे मौला के साथ सूट नहीं करते, अच्छे नहीं लगते। क्योंकि अरबी में बहुत सारे अल्फाज के 70 मायने हैं। जरूरी नहीं आप वही मायने लाएं जो इमामत की तौहीन कर रहा हो। हाँ, इमामत की तौहीन नहीं होनी चाहिए, बहुत ख्याल रहे। याद रहे जैसे कि लफ्ज़ है छोटा, यानी कि भाई अली मोहम्मद के छोटे भाई थे। मैं कह रहा हूँ आपके नजदीक होंगे, हमारे नजदीक तो सिर्फ भाई थे। छोटा लफ्ज़ अली के साथ रिश्ता नहीं है। भाई जिसके नाम का मतलब ही बुलंद हो, उसके साथ में लफ्ज़ छोटा लगाऊं, वो लफ्ज़ इस काबिल नहीं है जो अली के साथ लगे। भाई हमारे यहाँ तो अकीदा ये है कि इनके यहाँ अगर अली असगर भी है तो इनके लिए छोटा है, हमारे लिए तो अली है। हमारे लिए अली है, छोटा हो तो इन खानदान के लिए हो, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो बाबुल हवाई है बस। बस बात तमाम हो रही है। यही वजह है कि मेरे मौला हसन का किरदार भी वही था। जुमला बेहतर कर लिया जाए। यार भाई मैं आपके जरिए पैगाम दे रहा हूँ कि इमाम हसन ने सुलह की, इमाम हसन ने जंग की। जुमले बेहतर कर लें, इमाम हसन ने सुलह नहीं की, इमाम हुसैन ने जंग नहीं की, इमाम हसन से सुलह की गई। इमाम हुसैन से जंग की गई, इन्होंने नहीं की। अच्छा आसान कर दो, सुलह करने वाला यानी अगर ये मान लो कि इमाम हसन ने सुलह की तो फिर ये मानना पड़ेगा कि शराइत सामने वाली तरफ से होनी चाहिए थी। अजीब बात है, हसन सुलह कर रहे हैं और हसनी शर्तें रख रहे हैं। सामने वाला सुलह कर रहा है, इमाम हसन शराइत रख रहे हैं। हुकूमत चाहता है ले जा, हुकूमत ले जाऊं, मेरे बाबा की जूतियों का सदका समझ कर ले जा। हसन बदले में क्या चाहता है? बाबा पे सब्र सितम बंद होना चाहिए, जूतियों का सदका समझ कर दे रहा हूं। यानी कि इमाम हसन ने जब सुलह कर ली थी, इमाम हसन सुलह पे थे तो इमाम हुसैन ने जंग क्यों की? का हालात जैसे थे वैसा जवाब था। इमाम हसन से सवाल हुकूमत था, इमाम हुसैन से सवाल बैयत था। अगर इमाम हसन से भी सवाल बैयत होता तो नतीजा जंग होता। नहीं मैं अपने बच्चों को, ये बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरे बच्चे पैगाम ले
याद रहे, अगर सवाल हुकूमत ना होता तो यहाँ पे भी जंग होती कि सवाल बैयत है। इमाम हुसैन से अगर सवाल हुकूमत होता तो जैसा मिजाज बड़े भाई का था वैसा मिजाज इमाम हुसैन का था। बेशुमार बेशुमार। यही वजह है अजीजों, इमाम हसन ने सुलह नहीं, इमाम हसन से सुलह की गई, इमाम हुसैन ने जंग नहीं की, इमाम हुसैन से जंग की गई। ये इख्तियार इमामत है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इमाम हसन के तो कोई नस्ल में इमाम नहीं है। और भाई अगर इस अंदाज से सुना कसम खुदा के आपसे दुआ लेने के लिए बस ये जुमला मेरे जहन में आ गया, ये इमाम हसन के तो कोई नस्ल में इमाम नहीं है। जैसा इमाम हसन को एजाज हासिल है ऐसा तो किसी इमाम को एजाज हासिल नहीं है। हाँ क्यों? जैसा रसूल खुदा की बेटी को एजाज हासिल था, इमाम हसन को अल्लाह ने बेटी अता की, इमाम हुसैन को बेटा अता किया, वहां बेटी का नाम फातिमा रखा, यहां बेटे का नाम अली रखा, दोनों की शादी हुई। जो एजाज मेरे मौला की बेटी को मिला, बाप भी इमाम, बेटा भी इमाम, शौहर भी इमाम, दादा भी इमाम, चाचा भी इमाम। ये एजाज तो किसी को नहीं मिला। चले जुमला कहते रहे, यहाँ आ गया है तो कह रहा हूँ, मैंने कहा ना गौर भाई से तवज्जो उतारो और जुमला लेने के दुआ लेने के लिए कह रहा हूँ कि तेरी बेटी ने ये दुनिया में किया है साबित, नस्ल चलने को जरूरी नहीं बेटा होना। यानी अजीज़ान मोहतरम, 8 आइम्मा की वालिदा को जनाब फातिमा कहते हैं जो इमाम हसन की बेटी है। दुनिया कह रही है नस्ल में इमामत नहीं थी, जो एजाज यहाँ था वो कहीं नहीं था। जैसा रसूल की बेटी को एजाज मिला ऐसा इमाम हसन की बेटी को एजाज मिला। बस बात तमाम हो गई। फदाइल की सूरत का आखिरी जुमला, एक बार ऐसा हुआ इख्तियार इमामत क्या है, सामने से आ रहे हैं मौला, यहाँ से आ रहा है पलीत। चले ठीक है, नहीं मैं जुमला पेश करूँगा। वैसे तो हम नहीं मानते, हमारे अकीदे में नहीं आता, लेकिन आप कह रहे हैं अमीर शाम, क्या बात है, हम मान लेते हैं। हमारे अकीदे में आता नहीं है, आपकी बात मान लेते हैं। और भाई मैं बहुत जब्त करके जुमला पेश करूंगा, देखूंगा कितने लोगों की समझ में आया, कहाँ तक पहुँचो। यकीनन समझ में आएगा, अली वालों की समझ में नहीं आएगा तो फिर किसके आएगा। आपसे ज़्यादा जीरक मजमा अल्लाह ने बनाया नहीं है। यानी एक तरफ से आ रहा था अमीर शाम और एक तरफ से आ रहा था अमीर सुबह शाम। जी आप साहब भाई, एक तरफ से अमीर शाम, एक तरफ से अमीर सुबह। आप जी हैं साहब, कसम से आपको इतने अच्छे सुनने वाले हो ना, फिर दिल चाहता है तो नई बात होनी चाहिए ना। मैंने पहले कहा था इस अंदाज से जुमला सुना हो तो बिदार और दुआ नहीं चाहिए। यानी एक तरफ से सिर्फ अमीर शाम, वो मुल्क का हाकिम था, ये सुबह शाम का हाकिम था। क्या कहने मेरे मौला आ रहे हैं, यहीं भी आ गया सामने से, क्या लगा अली के बेटे, हमने सुना है कि आपके पास इल्म गैब है। मौला कहेंगे तुझसे किसने कहा? हमने सुना है कि 14 के पास, आप तमाम अफराद के पास जितने भी हैं सबके पास इल्म गैब था। मौला कहेंगे नहीं, क्या हमने सुना है आपके पास इल्म गैब है? कहा बिल्कुल नहीं। अच्छा तो एक बात बताइए, ये जो सामने खजूर का दरख्त है इस पर कितनी खजूर है? मौलाना का 4004। हसन ने दरख्त को देखा नहीं, 4004। ऐसे कहा चलो आज हो ही जाए। खुदामों को गुलामों को हुक्म दिया खजूर उतारो, खजूर उतारी, गिनना शुरू की 1 2 3 4। थोड़ी देर के बाद खुदाम इसके पास आए, गुलाम इसके पास आए, कहेंगे वही हैं। से जुमला पेश कितनी है? कहा जितनी हसन ने कही थी ना 4004, कहा उतनी है। चेहरे कहा ना उतनी है। ये घूमा मेरे मौला की तरफ। अभी तो आप कह रहे थे आपके पास इल्म गैब नहीं है, फिर ये क्या था?
अजीज़ान मोहतरम, फ़ज़ाइल की सूरत का आखिरी जुमला, और अगर बात पहुंच गई तो मैं समझूंगा कि मेरा आना यहाँ पे मुझे वसूल हो गया। जैसे कहा ना, फिर ये क्या था, जब इनमें गैब नहीं है। मेरे मौला मुस्कुराए और मुस्कुराकर मौला ने दरख्तों की तरफ नहीं देखा, बल्कि एक जुमला का कहेंगे, तूने इस दरख्त का पूछा था, मैंने इस दरख्त का बताया, तो उसका पूछेगा, उसका भी बताऊंगा, इसका पूछेगा, इसका भी बताऊंगा। यानी जितने दरख्त हैं तू सबका पूछता चला जा, हसन बताता चला जाएगा कितनी खजूरें हैं। का तो फिर ये इल्मे गैब नहीं है तो क्या है? का मायारे इमामत समझ, मकाम इमामत समझ, ये इल्मे गैब नहीं है। हम हुज्जत खुदा हैं, जो हम कह देते हैं हो जाता। इख्तियार इमामत समझ, जो हम कह देते हैं, हम हुज्जत खुदा हैं, जो हम कह देते हैं हो जाता है। यार भाई, अगर मासूमीन के मामलात यहाँ से पेश किए जाएं और कुरान से दलील ना दी जाए। इसने भी पूछा, कहना हमने सुना है आप तमाम लोग अपने अपने मामलात को कुरान से साबित करते हैं, तो ये जो आपने कहा है कि जो कहते हैं हो जाता है, कुरान से साबित करें। अल्लाह अकबर। अजीज़ान, जैसे इसने कहा ना, मेरे मौला फौरन से कहेंगे, तूने सूरह यूसुफ पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। का सूरह यूसुफ का वो किस्सा पढ़ा कि जिसमें यूसुफ के पास एक शख्स आके कहने लगा, मैंने रात को ख्वाब देखा। और ख्वाब क्या देखा? मैंने ख्वाब देखा मैं अंगूरों से रस निकाल रहा हूँ, बादशाह वक्त को पेश कर रहा हूँ। सुबह उसे फांसी थी। जनाब यूसुफ फौरन से कहेंगे, तू सुबह रिहा हो जाएगा, अपने पुराने मनसब पे फायद हो जाएगा। जैसे ये कहा ना, एक मुनकिर यूसुफ था, कैद खाने में मुनकिर यूसुफ भी था। वो अपनी जगह से खड़ा होकर कहने लगा, मैंने भी एक ख्वाब देखा। कहेंगे क्या ख्वाब देखा? क्या मैंने ख्वाब देखा मेरी रोटियों पे खान है, उसमें रोटियां हैं, परिंदे वहां से रोटियां उठा उठा के खान खा रहे हैं। जनाब यूसुफ फौरन से कहेंगे, तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि तू इसकी जगह फांसी पे लटकाया जाएगा, तू इसकी जगह फांसी पे लटकाया जाएगा और तेरा गोश्त परिंदे नोच नोच के खाएंगे। ये फौरन से कहने लगा, मैं मजाक कर रहा था, मैंने ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा, मैं मजाक कर रहा था। जैसे इसने कहा, जनाब यूसुफ उठे, मुस्कुरा के कहने लगे, अब तूने देखा या नहीं देखा, हम हुज्जत खुदा हैं, जो कह दिया वो हो गया। अब तूने देखा या नहीं देखा, हम हुज्जत खुदा हैं। इख्तियार इमामत है, इख्तियार हुज्जत है। तो नहीं देखा कोई बात नहीं, अब होगा वैसे ही जैसा हमने कहा। जाने मतलब ये है इख्तियार इमाम। दुनिया परेशान हो रही है, इख्तियार इमाम समझ में नहीं आ रहा, इसलिए फ़ज़ाइल अली हज़म नहीं हो रहे। याद रहे, अली के जिक्र पे चेहरा हैरत वाला नहीं होना चाहिए, विलायत वाला होना चाहिए। क्योंकि मुझे डर लगता है कि कोई जिक्र अली में बैठा हो और हैरत वाला चेहरा हो, कि उनसे हज़रत मीसम नाराज ना हो जाएं। क्यों नाराज ना हो जाएं? क्या मैं ज़बान कटा के बोलता रहा, तू ज़बान रख के नहीं बोल रहा। याद रहे अज़ीज़ान मोहतरम, बस बात तमाम हो रही है और एक जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूँ कि बस इन मजलिसों को नहीं छोड़ो, इन मजलिसों को, इन आने वाली नस्ल के हवाले बने, जो अपने बच्चों को साथ लेकर आए हैं, उन्हें मेरा सलाम। तो आज आप हाथ पकड़ कर लाए हैं, कल ये बच्चे आपका हाथ पकड़ कर लाएंगे। खुदा जनाब गौहर जारची साहब को सलामत रखे, रहमान भाई को सलामत रखे। यकीनन तरबियत नजर आती है। जितने अहबाब बैठे हैं मेरे भाई सामने, फराज भाई हैं, नासिर साहब हैं, और मेरे जितने अहबाब हैं जिनका नाम ले सकता हूँ और मैं जिन्हें जानता हूँ, तो मेरे भाई बैठे हैं, सब लोग जो अपने बच्चों को लेकर आते हैं, याद रहे आज आप लेकर आए हैं, कल ये बच्चे आपको पकड़ कर लाए। ये तहजीब अदा है जो हमें इन बुजुर्गों से मिली। इन बुजुर्गों ने हमें बताया यार भाई कि याद रहे, अलम उठाना है तो उठाना कैसे है, अलम उठाओ तो खुद झुक जाना, अलम न झुकने देना। ये इन बुजुर्गों ने बताया, देखो सीनों पे हाथ मारना है तो मातम होगा कैसे,
ऐसे होगा कि जैसे दिल की धड़कन साथ साथ चलती है। मरहबा। दिल की धड़कन का धड़कना होगा, धड़कन जैसे धड़की आप महसूस कीजिए, वैसे धड़कती है जैसे हुसैन का मातम होता है। इसका मतलब है अल्लाह ने करबला पे इंसान के अंदर रखी है, समझने वाला होना चाहिए। बस मायार इमाम समझा पाए, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, खुदा समझ में आते मासूम की तरफ लौटा दो। हाँ, सोचो मत, अली सोचो में नहीं आता, सोच में आ जाए वो अली नहीं होता। हाँ, अगर कहीं कोई घबराहट का शिकार हो भी जाए तो परेशान ना हो भाई, हवाला मांगे, नहीं दें तो हम कहा, नहीं दे तो फिर बात रह जाएगी। यही वजह है अजीजों, दुनिया आले मोहम्मद की दुश्मनी शुरू हुई, उस दौर में भी फजाइल हजम नहीं, समझ नहीं कहा हमारे पास तो ये है नहीं, इनके पास कैसे है। खुदा मेरे तमाम भाइयों की खैर फरमाए, अंजुमन के जितने अफराद जिन्होंने जाने दरहम सोहन इस मजलिस से ताउन किया। याद रहे अजीज़ों, ये मजलिस इमाम रज़ा की सुन्नत है, 8वें इमाम की सुन्नत है। ये जो करबला की ज़ियारतें हैं ये 6ठे इमाम की सुन्नत है। 6ठे इमाम ने बताया कौन सी ज़ियारत कहाँ है, किस ज़ियारत का क्या प्रोटोकॉल है। यही वजह है मकाम इमाम जाफर सादिक करबला में अब शामिल हो गया, पहले ये करबला से बाहर था। मौला वहाँ सबसे पहले वहाँ जाते थे, गुस्ल फरमाते थे, नंगे पैर प्यादा चलते थे। ये मेरे इमाम जाफर सादिक की सुन्नत, कौन से इमाम की कहाँ, कौन कौन सा शहीद कहाँ, ये मजलिस इमाम रज़ा की सुन्नत। ये फर्श रज़ा की अहमियत का हामिल है कि इमाम रज़ा खुद आगे बढ़ के फर्श बिछाते थे, खुदाम आगे बढ़ते थे, गुलाम आगे बढ़ते थे। मौला हम बिछाएं कहाँ नहीं, अगर तुम्हें पता चल जाए कि फर्श रज़ा बिछाने का कितना सवाब है। इमाम रज़ा खुद फर्श बिछाते, सिर्फ यही नहीं, खुदा मेरे भाइयों को सलामत रखी, जब मैं आया बाहर तक मुझे लेने आए, इमाम रज़ा की सुन्नत अदा की। इमाम रज़ा खुद जाकिर के इस्तकबाल के लिए बैरूनी दरवाजे पर जाते थे। मेरे मौला साथ लेकर आते थे, जाकिर को मिंबर पर बैठा, खुद फर्श पर बैठ जाते थे। जाकिर भी देविल जैसा हो, हाथों को जोड़ के कहने लगे, मौला आप वक्त के इमाम हैं, आप फर्श पे बैठे हैं, मैं मिंबर पे बैठूं। तो मौला रज़ा फ़ौरन से कहते थे, देविल तुम जाकिर हुसैन बनकर पढ़ो, मैं अज़ादार हुसैन बनकर सुनाऊंगा। मैं अज़ादार हुसैन। ये जो माएँ बहनें मजलिस में आई हैं, ये भी इमाम रज़ा की सुन्नत है कि जब मजलिस होती थी इमाम रज़ा पर्दा करवाते थे, मस्तूरात से कहते थे कि बैठ जाओ, मेरे जद हुसैन के मसाइल बोल रहे। अल्लाहु अकबर। अजीज़ों, ये मजलिसें सिर्फ इमाम रज़ा की सुन्नत तो नहीं है, ये मजलिसें तो शाम के दरबार में भी होगी। इन मजलिसों में सिर्फ आप तो नहीं आए, मैं हाथ जोड़ के कहूँगा बकैया से तो माँ भी आई होगी, इस अंदाज से आई होगी कि एक हाथ बहनों पर होगा। मगर हुसैन की हर मजलिस में जाती है, अकेली नहीं जाती, शाम से कैदल भी आती है। अरे अपने साथ 4 साल यतीमा को लाती है, और जब मस्तूरात में बैठ जाती है ना, कोई हाय हुसैन कहकर रोता है। आकाज़ादी पूछती हैं, फूफी अम्मा ये कौन है जो मेरे बाबा को हाय हुसैन कह के रो रहे हैं। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं, बेटी सकीना ये तेरे बाबा के आज़ादार, नन्हे नन्हे हाथों को उठाती हैं पालने वाले, इन आज़ादारों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। ये करबला में होते सकीना को तमाचे नहीं लगते। अजर को मना खुदा आपकी सहाय पर अपनी रहमत नाज़िल करे। इमाम ज़माना आपसे राज़ी है। हाँ अज़ीज़ों, खुदा पाक की तौफ़ीक़ से खैर में इज़ाफ़ा फरमाए, बेहतरीन एहतमाम किया है। याद रहे इन मजलिसों में चौथे मौला भी आते हैं। मैं और आप यहाँ फर्श अज़ा पर बैठे हैं, जहाँ दरियाँ भी छिड़ी हैं, सुनेंगे चौथे मौला वहाँ बैठ जाते हैं जहाँ मैंने और आपने जूते उतारे हैं। हर आने जाने वाले के लिए दुआ। रोने के लिए बस ये जुमला काफी है कि कहाँ हम कहाँ चौथा है।
आज़ीज़ों, आज जिस इमाम का तज़किरा सुनने आए हैं, शहादत मनाने आए हैं, वाहिद इमाम है हमारा कि जिसका जनाजा वापस घर ला चुका है। कायनात में ऐसी गरीबी किसी की नहीं थी, मगर हमने उलमा से सुना अमीर हसन गरीब हुसैन। सुने कि मैं पेश कर रहा हूँ अपने अंदाज से। मुझे नहीं पता अमीरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, मुझे तो बस इतना पता है कि जिसे गरीब हुसैन कहा गया, आज उसका रोज़ा सोने से तामीर है, आज उसके रोज़े पे लाखों करोड़ों ज़वार जाते हैं, और वो जिसे अमीर हसन कहा गया उसकी कब्र पे साया भी नहीं। अजीजों, मुझे नहीं पता अमीर और गरीब क्या होता है, बस मुझे इतना पता है, अरे अमीर के पास आखिरी वक्त में उसका बेटा हो, गरीब के पास आखिरी वक्त में उसकी बेटी हो। अजीजों, रिवायत का जुमला है, नहीं पता कि अमीरी और गरीबी में क्या फर्क है, बस इतना पता है अमीर के जिगर के 72 टुकड़े हुए, अरे गरीब की लाश के 72 टुकड़े। सब मेरे मौला हसन को जहर मिल गया। मैं पढ़ नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते। जिस मलऊना ने जहर दिया खुदा लानत करे, जिसने दिलवाया खुदा उस पर भी लानत करे। जब मेरे मौला को जहर मिल गया, मेरे मौला इसके घर से चले अपने बैत शरफ में, और हसन की हालत ये है कि कभी ज़मीन पे गिर जाते हैं, कभी उठ जाते हैं। तारीख ने यहाँ अजीब जुमला लिखा था, हालत ये है कि जैसे अली की हालत थी। का कैसी हालत थी? का जब अली को किसी ने आके बताया आका ज़ाती दुनिया से गुजर गए, अली कभी मस्जिद में गिर जाते थे, कभी उठ जाते थे, कभी दाएं दीवार का सहारा, कभी बाएं दीवार का सहारा। का हसन को भी जब जहर मिला, कभी दाएं दीवार का सहारा, कभी बाएं। मेरे मौला अपने बैत शरफ पहुंचे, दखल बात की, आका ज़ाती ने दरवाजा को धक्का देखा, हसन की हालत अजीब है, अमामा गले में आ चुका है, अरे अमामा खुला हुआ है, अरे बटन टूटे हुए हैं, हसन के बाल बिगड़े हुए हैं। आका ज़ाती कहने लगी मेरे वाली की खैर हो, मौला क्या हो गया? कहा उम्मे फरवा जहर मिल गया, उम्मे फरवा बिस्तर इस्तिराहत पर हम किया जाए, बिस्तर लगाया गया। मेरे बेटा कासिम कहाँ है? रब कासिम को बुलाया गया, मेरे सीने पे सुला दो। अब जो कासिम को सीने पे सुलाया, कासिम घबरा के उठे, अम्मा ये किस दहकती हुई चीज पे लिटा दिया। जनाब उम्मे फरवा गिरिया करते हुए कहने लगी बेटा कासिम, तेरे बाबा का सीना, अम्मा बाबा का सीना जल रहा। इमाम ज़माना से राजी हों, बस बात तमाम हो रही है। अजीज़ों, आका ने कहा उम्मे फरवा मेरी बहन को खबर कर दो, बस इतना कहना था। जनाब उम्मे फरवा ने कहा आका मैं कैसे जाऊँ? एक काम करो, कासिम को मेरे करीब बुलाओ। कासिम को बुलाया गया, मेरे मौला ने कासिम के बटन खोले, गिरबान चिप किया, सर पे खाक डाली, आस्तीनों को उल्टा। हाँ चीज़ों का कासिम मेरी बहन के पास जाना, ज़बान से कुछ नहीं कहना, तेरी हालत देख के समझ जाएगी तू यतीम। ऐसे ही हुआ। जनाब कासिम हवेली इस्मत पहुंचे, हवेली इस्मत पहुंच के जनाब कासिम ने कुछ कहा नहीं। आका ज़ाती ने भाई की निशानी की हालत देखी, एक चीख मारी, अम्मा बेजा ओ मेरे भाई की खैर। आका ज़ाती मेरे मौला के बैत शरफ की तरफ चली। अजीज़ों, जब करीब पहुंची, आका ज़ाती के कानों में सदा आई। मौला हसन जनाब उम्मे फरवा से कह रहे थे, उम्मे फरवा इस तश्त को हटा दो, मेरी बहन ज़ैनब मेरे जिगर के टुकड़े बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बस इतना सुना, जनाब ज़ैनब हुजरे में दाखिल हुई, एक जुमला कहा भैया हसन तश्त हटा दो, ज़ैनब हाथों पे तुम्हारे टुकड़े लेने आए। खुदा सबकी बहनों की हिफाजत फरमाए। अजीजों, खुदा किसी को ये गम न दे कि बहन के सामने भाई का दरवाजा उठे। बस अजीजों, सब अहले हरम जमा हो गए, तमाम बने हाशिम आ गए। अरे मेरे मौला ने नसीहतें की, वसीयतें की। एक लम्हा ऐसा आया, मौला हुसैन ने चीख मारी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
जनाजा तैयार हुआ, हौसलों का मन हुसैन ने दिया। मैं एक जुमला रोक के कहूँ, मौला हसन आप बहुत शान वाले हैं, बड़े अमीर हैं, आपको गुस्ल भी मिला, आपको कफन भी मिला। अरे जरा करबला में आइएगा, हुसैन को कोई गुस्ल देने वाला नहीं। अजीजों, मेरे मौला का जनाजा बड़ी शान से उठा। जैसे ही मदीने की गलियों में आया, मुसलमान अजर रिसालत देने आ गए। अरे अजर रिसालत कैसा था कि जैसे ही रोज़े रसूल के करीब पहुँचे, किसी ने कहा कहाँ का इरादा है? कहा हुसैन हसन को रसूल के पहलू में दफन करना है। कहा हम दफन नहीं करने देंगे। अरे किसी ने सफेद रुमाल से इशारा किया, हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश हुई। वो जो जनाजा घर से चला था तो सुफेद था, जब वापस घर आया अरे लाल हो गया था। जनाबे ज़ैनब ने तीरों को चुनना शुरू किया। अरे भाई के तीर निकालती जाती थी, कहती जाती थी वाह मोहम्मद, वाह सना, वाह गुरबता। अरे जब मदीने का ये आलम है, करबला का आलम क्या होगा? हाँ जी, जो यही वजह है हज़रत अल्लामा इरफान हैदराबादी शहीद फरमाते थे, हसन और हुसैन के जनाजे में बस इतना फर्क था, हसन के जनाजे में तीर थे, हुसैन के जनाजा तीरों पर था। हुसैन ने तीरों के आसमान से देखा, हुसैन की उजली हुई माँ अपना दामन फैलाए कह रही है आजा हुसैन, मैंने तेरा मक्तार अपने बालों से साफ कर दिया। हाय हसन का जनाजा एहतराम से कंधा देना, ये उसका जनाजा जिसके जनाजे पे तीरों की वार है। मेरे मौला